Hello dear friend, let's discuss this question of example 5 from SL Arora, chapter 7 System of Particle and Rotational Motion। यहाँ पर हमें एक टी शेप की प्लेट दी हुई है और इसमें पूछा गया है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टी शेप फ्रॉम पॉइंट ओ। तो ये पॉइंट ओ है, इसके रिस्पेक्ट में मतलब यहाँ से मेजर करते हुए ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ से मेजर करते हुए हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास। अब देखो, जब इस तरह का ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है, जैसे अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं XCM, तो वो होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा m1 x1 प्लस m2 x2। अगर दो मास है तो हम इस तरह से लिखते हैं m1 प्लस m2। ऐसी y पोजीशन जो होती है सेंटर ऑफ मास की, उसमें आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस में m2। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मास गिवन नहीं है, तो हम मास को किसी और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखेंगे जो कि कांस्टेंट रहेगी। तो उसके लिए मैं मान लेता हूँ लेट, देखो आपने पढ़ा होगा सरफेस, ये क्योंकि टू डायमेंशनल फिगर है, प्लेट है तो टू डायमेंशनल होगी, तो मान लेता हूँ लेट सिग्मा इसकी है डेंसिटी, मतलब मास डेंसिटी या कह लो कि मास पर यूनिट एरिया। तो लेट सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया ऑफ प्लेट। मैंने क्यों माना, ताकि हम मास को एरिया के टर्म में लिख सकेंगे। तो सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया। तो अगर मुझे मान लीजिए मैं इसको फर्स्ट प्लेट मान लेता हूँ और ये सेकंड प्लेट है, तो अगर फर्स्ट प्लेट का मुझे मास निकालना तो कैसे लिखेंगे, तो मास ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट होगा क्या, देखो सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा क्या है मास पर यूनिट एरिया। तो मुझे मास निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा की एरिया में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मास निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पर मास ही तो निकालना, तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा हमें पता है क्या है मास डेंसिटी, उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, आप देखो इसका ये 2 है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हो जाएगी इसकी 8 गिवन भी है, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 8, इसका एरिया होगा 2 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 16 सिग्मा। तो मुझे ये पता चल गया कि मास ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट 16 सिग्मा होगा। सिग्मा बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अब इस वाले का मास निकालते हैं। अभी जो सेकंड प्लेट है, सेकंड प्लेट देखो यहाँ तक है, क्योंकि इसके ऊपर को हम नहीं लेंगे, ये वाला इतना तो हमने ले लिया है कैलकुलेट फर्स्ट प्लेट में, तो इतने पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। अब इसकी हाइट ये कितनी है 6 है और एक तरह से इसकी चौड़ाई वो 2 मीटर है। तो मास निकालने के लिए सिग्मा की हम इसकी एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया कितना हो जाएगा 6 इंटू में 2, तो यहाँ से ये आ जाएगा 12 सिग्मा। तो हमें दोनों का मास पता चल गया है। अब देखो हमें ओरिजिन क्या पर है हमारा, इस पॉइंट पर ओरिजिन। तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लूं कि लेट ये हो जाएगी हमारी y एक्सिस और ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस, यहाँ पर है ओरिजिन, और देखो प्लेट यहीं से गुजर रही है ऐसे। तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट देखूं तो x कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो 0 रहेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसी पर आ रही है। देखो यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। तो ऊपर वाली जो प्लेट है हॉरिजॉन्टल प्लेट, इसका सेंटर ऑफ मास O1 पर दिया हुआ है। ये जो वर्टिकल प्लेट है इसका सेंटर ऑफ मास O2 पर गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि इसी लाइन के अलोंग x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, तो क्योंकि वो इसी पर आ रहा है ओरिजिन वाली लाइन पर, या कि कह लो कि y एक्सिस पर, तो उसकी सेपरेशन कितना हो जाएगा, मतलब x कितना हो जाएगा 0। दोबारा सुनो, देखो ये हमारा लाइन है जिसके अलोंग हम मतलब O पॉइंट के अबाउट हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर O1 और यहाँ पर O2 है, तो ये दोनों इसी एक्सिस पर आ रहे हैं y एक्सिस पर, तो इसलिए इसका x की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो x का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो भी 0 आएगा। अब फाइंड कर लेते हैं कि इसकी y पोजीशन कहाँ पर होगी, मतलब y सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा वो पता कर लेते हैं। तो अगर मैं देखो मुझे क्या करना है, मुझे y1 निकालना है, क्योंकि मुझे वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है ना, और मुझे y2 पता करना है कितना होगा। क्योंकि y1 y2 पता चल गया तो सेंटर ऑफ मास हम फाइंड कर लेंगे। x ही हमें पता लग गया 0 है, क्योंकि वो उसी के अलोंग लाइन पे लाई कर रहा है। अब y1 कितना होगा, तो y1 मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है ये कितनी दूरी पर O पॉइंट से, O से O1 की दूरी कितनी होगी, मतलब ये दूरी हो जाएगी। तो ये कंप्लीटेड 2, इसका हाफ कर दो तो ये आ जाएगा 1 मीटर। तो y1 हो गया 1 मीटर। अब O पॉइंट
यहाँ पर ओरिजिन है, O2 तक की दूरी देखो कितनी होगी, O से लेकर के O2 तक की। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम वर्टिकल डिस्टेंस देख रहे हैं y एक्सिस के अलोंग। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ये है, और यहाँ पर देखो ये इतना कितना होगा, मतलब ये कंप्लीट 6 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा 3, और 2 ये है, तो टोटल y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस में 3 यानी कि 5 मीटर। मैं दोबारा से बता देता हूँ, O1 पोजीशन थी जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है उसके लिए, और O2 सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, ये जो वर्टिकल प्लेट है उसके लिए। तो हमने O से O1 की दूरी देखी, वो 1 मीटर है, फिर O से O2 का डिस्टेंस देखा, वो 5 मीटर है। अब हमारे पास M1 M2 Y1 Y2 दोनों है। अब निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट का। तो M1 कितना है, इसको मैं M1 मान लेता हूँ और इसको M2। तो ये 16 सिग्मा, ये तो हो गया y, और इसकी कोऑर्डिनेट कहाँ पर था y का, 1 पर, प्लस फिर M2 कितना है, वो है 12 सिग्मा, 12 इंटू सिग्मा, और इसका ऑर्डिनेट कहाँ पर है y का, वो है y2 मतलब 5 मीटर। अब देखो इसको डिवाइड कर देते हैं M1 प्लस M2 से, यानी कि 16 सिग्मा प्लस में 12 सिग्मा। तो y सेंटर ऑफ मास हमारा आएगा, ये 12 इंटू 5 मल्टीप्लाई करनी होगी। तो देखो ये होगा 16 सिग्मा प्लस 60 सिग्मा अपॉन में 28 सिग्मा, यानी कि आ जाएगा 76 सिग्मा अपॉन में 28 सिग्मा। अब देखो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, अब सिग्मा से अपना काम भी चल गया। तो 76 को जब आप 28 से डिवाइड करेंगे आएगा 2.71 मीटर। तो हमारा जो पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास के, हम ऐसे लिखेंगे 0, 2.71 मीटर। ये हमारा आंसर होगा।